उन्नाव में इस्मत रेज़ी मुतासरा को जलाने के मामले में तमाम मुलज़िमीन के खिलाफ SIT शरीयत कानून पर बीजेपी की हलीफ JDU के सुर बदले हैं। बीजेपी की कई हलीफ जमातें इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। JDU की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी पहल भी कर रही है। ज़राए के मुताबिक JDU मरकजी काबीना में शामिल हो सकती है। ज़राए के मुताबिक JDU पार्लिमानी पार्टी के लीडर लल्लन सिंह और RCP सिंह नरेंद्र मोदी काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। ख्याल रहे कि पिछले साल मई में हलफबर्दारी के वक्त JDU के मरकजी काबीना में शामिल होने की कयास आराइयां थी, लेकिन मुनासिब नुमाइंदगी न मिलने की वजह से JDU काबीना में शामिल नहीं हो पाई थी। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता की श्लोक पढ़ाने की मांग कर डाली है। उनके मुताबिक बच्चों को स्कूलों में तहजीब व तमद्दुन और तौर तरीके सिखाए नहीं जा रहे। उन्होंने मिशनरी स्कूल्स पर खासकर निशाना साधा और कहा कि वहां से फारिग तलबा कलेक्टेड IPS और IIT तो करते हैं, लेकिन तौर तरीके नहीं सीख पाते। क्योंकि मिशन के स्कूल में हम बच्चों को देते हैं, मेरा बच्चा महाराज जी IIT तो कर जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, SP बन जाता है, क्योंकि मैंने संस्कार नहीं दिया, मैंने संस्कृति नहीं दी। यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार परेड में 22 झांकियां दिखाई जाएंगी। मगरबी बंगाल की झांकी नजर नहीं आएगी। सिलेक्शन कमेटी ने मगरबी बंगाल की झांकी की तजवीज़ को ही मुस्तरद कर दिया। ज़रा के मुताबिक मगरबी बंगाल की झांकी की तजवीज़ पर दूसरे दौर की मीटिंग के बाद गौर नहीं किया गया। माहिरीन की कमेटी के पास 55 झांकियों की तजावीज़ आई थीं। मुख्तलिफ दौर की मीटिंग के बाद 22 झांकियों को हरी झंडी दिखाई गई। ये झांकियाँ 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और 6 मरकज़ी वजारतों की तरफ से होंगी। झांकियों को थीम, उनके कॉन्सेप्ट, उनके डिज़ाइन और विजुअल इम्पैक्ट की बुनियाद पर ही सिलेक्ट किया जाता है। और यौम जमहूरिया की तकरीबात के ताल्लुक से तैयारियां जारी हैं। दिल्ली में ITBP के जवान भी मशक करते नजर आ रहे हैं। आनी दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं राजपथ पर इस मनमोहक दृश्य को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जो ITBP के जवान है वह अभ्यास कर रहे हैं। इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में होती है। राजपथ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के लोग भी इस परेड को देखने पहुंचते हैं, क्योंकि इस देश के जो वीर जवान है उस दिन जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, जो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। और यही वजह है कि करीब 1 महीना पहले इस परेड की तैयारी को शुरू कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस मनमोहक दृश्य को कि किस तरह से लोग परेड में जुड़े हुए हैं। पूरी तरह से बैंड के साथ अभी का अभ्यास शुरू हो गया है। लगातार यह अभ्यास 1 महीने तक चलता है। उसके बाद जो है ये लोग परेड में शामिल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ITBP के जो जवान आ रहे हैं, किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से कदम ताल मिलाते हुए परेड करते हुए यह लोग पूरी तरह से आ रहे हैं। अनुशासन का अगर परिचय देना हो तो कोई इनसे सीखे, इनसे बढ़िया अनुशासन कहीं नहीं होता है। बेहतरीन तरीके से किस तरह से आप देख सकते हैं कि कदम ताल मिलाते हुए परेड का अभ्यास कर रहे हैं ITBP के जवान इस समय राजपथ पर। और सिर्फ ITBP के ही जवान नहीं, अगर बात की तो देश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में एक बैटरी फैक्ट्री में सुबह आग लग गई। पीरागढ़ी के उद्योग नगर इलाके में हादसा पेश आया।
बैटरी में धमाकों की वजह से आग तेजी से फैली। इमारत का कुछ हिस्सा गिर भी गया है। तकरीबन 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कुछ और उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गई तो हम तुरंत अब बाहर भागे। हम जैसे भी अगर भागे या जैसे भी। क्या उस वक्त मजदूर वगैरह भी थे अंदर क्या? सर इस कुछ हम नहीं कर रहे थे। हमारे सब इस चीज़ का पहुंचे थे, कितने दमकल हम 2 बंदे एक साथ थे। हम दूसरी साइड में कुछ लोग कार्य और कर रहे थे। अब कहा नहीं जा सकता कुछ अभी। हम भी सामने थे, इनके बैक साइड में हॉस्पिटल में चले गए थे। बैक साइड में मैं था इनकी साथ, 2 अंदर थे, मैं बाहरी साइड में था। ठीक है, तो जब वहाँ से बिल्डिंग वो ब्लास्ट हुआ तो एकदम पीछे फेंके, तो पीछे फेंके तब उठने के बल निकल गए 5। बिकॉज ऑफ ब्लास्ट तो बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है। अच्छा सर, हम लोग देख रहे हैं कि आप बगल वाली बिल्डिंग से जाकर फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पूरी बिल्डिंग। इसीलिए सारे आदमियों को बाहर निकाल दिया गया है और हम बगल वाली बिल्डिंग से ऑपरेशन कर रहे हैं। इसका यही पर्पज है क्योंकि बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था और वो आदमी लोकेट हो गया है। अभी उससे बात भी हो रही थी, पर अभी जो है हम उसको कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से निकाल दिया जाए। सर लोग हैं या 8 साल के एक जो फंसा हुआ है उससे कम्युनिकेशन अभी हो रहा था। अभी मैं जाके दोबारा चेक करूंगा। और 2 जो हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक है, यही एक लास्ट बचा है। अभी और कोई तो कुल 4 लोगों में 1 सिविलियन है, बाकी 3 फायर थी कि यहाँ पर पहुंचकर देखना। लेकिन ये देखिए, दूसरे भी यहाँ पर जो दमकल कर्मी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। कोशिश इनकी यही थी कि यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये लोग उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। और दमकल कर्मी अभी भी यहाँ पर देखिए, इन सब की कंडीशन देखेंगे, क्योंकि इनसे हालात जानने की कोशिश की जा रही थी कि कितने लोग थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि कौन लोग, कितने लोग थे। लेकिन दमकल कर्मियों की हालत को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से ये आग अचानक भड़की थी। और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को देखकर उसके बाद उन्हें ऑपरेशन यहाँ पर जो चल रहा था आग बुझाने का, उसके दौरान इन्हें ये चोटिल हुए थे और तीसरे दमकल कर्मी को वहां से रेस्क्यू किया। जी हां, राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में रात को दर्जे हरारत में मजीद गिरावट देखी गई। सर्दी की शिद्दत की वजह से रैन बसेरों में भीड़ बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से शुमाली रेलवे की 21 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। कई को मंसूख करना पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक आनंद विहार, आरके पुरम कड़ाके की ठंड के बाद देखा जाए तो आज ठंड से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि सुबह का समय है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि सूर्य देवता ने दर्शन दे दिया। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोहरा छट गया है। पिछले दिनों लगातार कड़ाके की ठंड की वजह से और घने कोहरा की वजह से जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा था। और जैसा कि मौसम विभाग बता रहा था कि जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे लगातार बर्फबारी की वजह से जो है जो शीतलहर का प्रकोप जो है मैदानी इलाकों में सीधे था। और दिल्ली के साथ साथ पूरा उत्तर भारत शीतलहर के चपेट में था। लेकिन अगर आज राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो आज सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर अभी 9 डिग्री सेल्सियस है। पसंद योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। के कारण देश भर में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानों की, बात करें रेलवे की, या बात करें सड़कों पर चलने वाले नॉर्मल गाड़ियों की, सब धुंध और कोहरे के कारण देरी से चल रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। ये नई दिल्ली स्टेशन के मुजस्सम साज ज़हूर कश्मीरी ने कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी की है, ताहम उन्हें हुकूमत की जानिब से मुनासिब हौसला अफजाई नहीं मिली। और यही वजह है कि अब इटली और जापान में मुनक़िद मुकाबलों में हिस्सा लेना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। तो देखिए सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। मालिक में हर साल बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं।
जम्मू कश्मीर के पटन से ताल्लुक रखने वाले ज़हूर कश्मीरी बर्फ के मुजस्समा साज हैं। बचपन से ही वो कुछ अलग करने की चाह रखते थे। ज़हूर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अब तक कई आलमी मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी की और अपने हुनर का लोहा भी मनवाया। 7th इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप था ये अमेरिका में। इमरान उन्होंने कहा है कि जो आप लोगों ने डेडिकेशन दिखाया काम में और इतने कम टाइम में 64 आवर्स थे, इतने कम टाइम में आपको खाना भी था, पीना भी था, सोना भी था और कंपटीशन भी था, एक कार्विंग भी करना था स्टोन्स, और आपके पास टूल्स भी नहीं थे, तब भी आप लोगों ने सबसे बेस्ट काम निकाला है। और हमें यकीन नहीं था कि जो आपका स्कल्पचर है ये स्टैंड हो पाएगा। हमें लगता था कि गिर जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन था आप लोगों का, क्योंकि हमने उस समय भी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। हमने उस समय जो डिज़ाइन बनाया था वो हमने इंडियन सिविलाइजेशन बनाया था। इंडियन सिविलाइजेशन कैसे बनी है। हालांकि ज़हूर कश्मीरी और उनकी टीम को आलमी फांडी नहीं है अभी, और जबकि देखा जाए आर्ट होता है, आर्ट चाहे वो मीडियम, खाली मीडियम चेंज है, चाहे स्नो हो, चाहे स्टोन हो, चाहे वुड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे ब्राउन्स हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, खाली मीडियम चेंज है। आर्ट तो आर्ट ही होता है। तो उन्होंने उस समय हमें यही बहाना भर के बोला कि स्नो आर्ट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इस साल भी मुजस्समा साजों की इस टीम को इटली और जापान समेत दीगर ममालिक में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में शिरकत करना है। ताहम ज़हूर का कहना यही है कि बैरूनी मुमालिक के सफर के लिए उन्हें माली इमदाद है कि उन जगह पे भी आए, लेकिन अभी भी हमें वही लग रहा है कि अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो शायद हम नहीं जा पाएंगे। ज़हूर अपने फन में मजीद कमाल पैदा करने के भी ख्वाह हैं, ताहम बदकिस्मती से उन्हें दरकार वसाइल मुहैया नहीं हो पा रही हैं। हुकूमती सतह पर जो ताउन उन्हें मिलना चाहिए था वो अलग नहीं मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ज़हूर काफी पुरज़्म है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें अपनी काविशों का सिला जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से